हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वीडियो गाइस आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहला प्रश्न आप देख लीजिए, दिया गया कि प्रभावी मांग का संबंध है। तो प्रभावी मांग का संबंध किससे, और ये क्वेश्चन आप देखना गाइस कई बार आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रभावी मांग का संबंध किससे है, पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद जो राइट ऑप्शन है वो देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं AC पीगू से, सेकेंड नंबर पर है JM कीन्स से, और थर्ड नंबर पर है JB से एंड डी नंबर पर ऑप्शन में है अल्फ्रेड मार्शल से। तो पूछा गया है कि प्रभावी मांग, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रभावी मांग का जो संबंध है वो है JB से। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका C नंबर पर ऑप्शन दिया गया है राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर ज़्यादा घटती है, ये आपको बताना है। तो कीमत घटने पर जो वस्तु की मांग है वो कैसी होती है, बढ़ती है। ठीक है, यानी A नंबर पर जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं। तो चलिए देख लीजिए, निम्न स्तरीय वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या फिर गिफिन वस्तुएं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा है। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं को यानी निम्न स्तरीय यानी नीचे स्तर की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं नहीं कहेंगे, स्थानापन्न वस्तुएं भी नहीं कहेंगे, पूरक वस्तुएं तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गिफिन वस्तुएं। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहती है। कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और प्रभावी मांग का संबंध किससे है, JB से। आई होप ये तीनों ही जो आपके क्वेश्चन हैं क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया। तो उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया था, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है मार्शल, नेक्स्ट है पीगू, नेक्स्ट है हिक्स, नेक्स्ट ऑप्शन में है रॉबिन्स। तो उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया था, हिक्स ने। ठीक है, अब चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होगी, कैसी होगी, 1 के बराबर, 1 से अधिक, 1 से कम या फिर अनंत। तो जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होगी अनंत, यानी डी नंबर पर जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। इसी के साथ गाइस यहाँ पर देख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है, कई बार पूछा गया है। तो आप लिखोगे कि संयुक्त मांग, पहले आपको हेडिंग डालना है, इसके बाद लिखोगे जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग अथवा समग्र मांग कहलाती है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा कि समग्र मांग है क्या। अगला क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या है, ये तो आपको अच्छे से याद ही होगा। अगर गाइस नहीं याद है तो यहीं पर कर लीजिए कि मांग का नियम क्या है। आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है और अब यहाँ पर देखिए इसके बाद लिखोगे और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यही मांग का नियम है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो आप लिखोगे किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य बेचने के इच्छुक है।
ठीक है। इसी के साथ गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी क्या मतलब हो जाएगा, छोटा अर्थशास्त्र, जिसको हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि चयन की समस्या क्या है। तो आप हेडिंग डालोगे चयन की समस्या। देखिए गाइस वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। चयन की समस्या क्या है, आप लिखोगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर है, आप वहाँ पर इस तरह से लिख कर आओगे। इसके साथ अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। इसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है, आप हेडिंग डालोगे उपभोक्ता संतुलन। इसमें आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक उपभोक्ता दी हुई आय से एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है, आप वहां पर इस तरह से लिख कर आओगे। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो आप लिखोगे सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है उत्पादन संभावना वक्र। इसके बाद गाइस आपको लिखना है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। और फिर आप लिखोगे जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीकी दी हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गाइस आपका दिया गया है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। आप ये तैयार करोगे कि आगत तथा निर्गत से आप क्या समझते हैं। आप लिखोगे कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के वे तत्व जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या सेवा के निर्माण में किया जाता है आगत कहलाते हैं, जबकि उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित वस्तु या सेवा को निर्गत कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर वहां पर लिख कर आओगे। ठीक है, आई होप दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब गाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आज किए ही जाते हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको गाइस अच्छे से समझ आ जाएगा कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम हर बार आज करता है और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उन सभी प्रश्नों को भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। गाइस उससे पहले कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आंसर भी है, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास की परिभाषा दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालें, फिर आप लिखोगे कि मार्शल के अनुसार, यानी जो आपके अर्थशास्त्री हैं मार्शल, उन्होंने कहा है इसके बारे में कि किसी वस्तु के पास, ठीक है, किसी वस्तु के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो परिभाषा है वो आपको किस तरह से लिखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य तथा निकृष्ट यानी घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में अतलग उत्तरीय प्रश्न में। तो आप वहाँ पर लिखोगे कि सामान्य तथा घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मार्शल के मांग के नियम का पालन होता है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं के लिए मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर निश्चित ऋणात्मक ढाल का होता है, गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। तो एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिए गाइस, ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप आपको गाइस यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि अतलग उत्तरीय प्रश्न। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। तो आंसर अगर आपको लिखना है लिख लीजिए कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी इन क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। तो गाइस अतलग उत्तरीय प्रश्न आई होप आपको समझ आ गए होंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसी में देख लेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।